उसी साल पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, बांग्लादेश बना और इंदिरा गांधी का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़ा हो गया। 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण ने उन्हें ताकतवर नेता के रूप में स्थापित किया। लेकिन इसी दौर में सत्ता के साथ असहिष्णुता भी बढ़ने लगी, विरोध को दबाया जाने लगा और आलोचना को देशद्रोह की तरह देखा जाने लगा। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने इंदिरा गांधी की वैधता पर सवाल खड़े कर दिए और यहीं से वह मोड़ आया जिसने भारतीय लोकतंत्र की दिशा बदल दी। 25 जून 1975 की आधी रात को देश में आपातकाल लागू कर दिया गया, नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगी और हजारों राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। यह वह दौर था जब सत्ता के डर ने चुप्पी को जन्म दिया और चुप्पी ने अंदर ही अंदर गुस्से को पनपने दिया। 1977 में चुनाव हुए और जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। यह उनकी पहली बड़ी हार थी, लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक ठहराव था। इंदिरा गांधी ने इस हार से यह सीखा कि सत्ता खोई जा सकती है, लेकिन वापस भी लाई जा सकती है, और इसी वापसी की राजनीति में पंजाब एक अहम मोहरा बन गया। पंजाब उस समय पहले से ही असंतोष से भरा हुआ था। 1966 में राज्य के पुनर्गठन के बाद सिख पहचान और राजनीतिक अधिकारों को लेकर बहस जारी थी। अकाली दल आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के जरिए अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहा था। यह मांग संवैधानिक दायरे में थी, लेकिन केंद्र सरकार इसे शक की निगाह से देख रही थी। इसी बीच कांग्रेस ने पंजाब में अकाली दल को कमजोर करने के लिए एक अलग रास्ता चुना, और यही वह फैसला था जो आगे चलकर जानलेवा साबित हुआ। इसी दौर में एक धार्मिक प्रचारक के रूप में उभरे जरनैल सिंह भिंडरावाले को परोक्ष रूप से बढ़ावा दिया गया। शुरुआती वर्षों में भिंडरावाले एक कट्टर धार्मिक वक्ता थे जो नशे और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलते थे। ग्रामीण सिख युवाओं में उनकी पकड़ मजबूत होती गई और कांग्रेस को लगा कि उनके जरिए अकाली दल के राजनीतिक आधार को तोड़ा जा सकता है। लेकिन राजनीति में पाले गए ऐसे किरदार अक्सर नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। भिंडरावाले की भाषा धीरे धीरे और उग्र होती गई। उनके भाषणों में अब सिर्फ धार्मिक सुधार नहीं, बल्कि सशस्त्र प्रतिरोध के संकेत मिलने लगे। 1980 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौटी और इसी समय पंजाब में हालात तेजी से बिगड़ने लगे। हत्या, डर और अविश्वास का माहौल बनने लगा। पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठने लगे और धीरे धीरे भिंडरावाले सिख उग्रवाद का सबसे बड़ा चेहरा बनते चले गए।